गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपके पास जो न्यू चैप्टर है वो है आपके पास लाइट का। और लाइट के चैप्टर में आपके पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो गया था, तो इसमें आपके पास जो है लाइट क्या होती है ये मैंने आपको बताया था कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हम लोगों ने कर ली थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट की। ठीक है, अब इसमें दो तीन टर्म्स यूज़ होंगी। जैसे पहली टर्म होती है आपके पास रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है? ठीक है, तो रे ऑफ लाइट का मतलब होता है सिंपली अगर हमें लाइट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब फिजिकल फॉर्म में अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि लाइट कैसे करके रिप्रेजेंट होगी, तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं विद एन एरो और ए मार्क, एंड दैट स्ट्रेट लाइन जो होगी आपके पास दैट रिप्रेजेंट ए लाइट अलॉन्ग विच इट विल प्रोपोगेट। ठीक है, तो इट विल शो द डायरेक्शन अलॉन्ग विच इट विल प्रोपोगेट। तो लाइट, रे ऑफ लाइट सिंपल एक एरो हो गया आपके पास जो लाइट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट करती है यानी मूव करती है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वो रे ऑफ लाइट होगी। तो अगर आपकी डेफिनेशन ये रे ऑफ लाइट होगी, ये रे होगी, ये एरो हो गया, इसको रे ऑफ लाइट कहेंगे। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसको लिखेंगे कि इट इज स्ट्रेट लाइन drawn with an arrow mark to show the direction along which light energy प्रोपोगेट। ठीक है, प्रोपोगेट का मतलब हो गया जो मूव करेगी। ठीक है, तो इसको रे ऑफ लाइट कह देंगे। तो रे ऑफ लाइट क्या हो गया? सिंपल एक लाइन होती है जो रिप्रेजेंट, स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें एक एरो बना होता है और वो रिप्रेजेंट करती है कि जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है उस डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो उसको जो है रे ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है कि बीम ऑफ लाइट क्या चीज़ होती है। बीम ऑफ लाइट, ये दोनों टर्म्स आप आगे यूज़ करेंगे इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए। तो बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है कि बीम का मतलब होता है अगर हम एक कलेक्शन ऑफ रेज को ले ले, अगर इन सारी रेज को कलेक्शन ले ले तो उसी को बीम कहते हैं। तो बीम को डिफाइन करेंगे, एक कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम और बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ रेज जब आप ले रहे हैं तो ये आपके पास पैरेलल भी हो सकता है, जैसे ये मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ये सारी जो रेज आ रही हैं आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रही है ये बीम ऑफ लाइट है। या फिर अगर ये रेज एक जगह पे आके कन्वर्ज हो रही हैं तो ये भी बीम ऑफ लाइट हो गया। अगर ये लाइट रेज जा रही हैं एक जगह से बाहर जा रही हैं तो ये भी बीम ऑफ लाइट हो गया। तो बीम ऑफ लाइट का मतलब हो गया आपके पास कि जो रेज का जो लाइट होगी उसकी जो सॉरी जो कलेक्शन होता है रेज का उसी को हम जो है बीम ऑफ लाइट कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो गया बीम ऑफ लाइट। अब इसमें आएगा आपके पास कि जब लाइट रेज पड़ती है तो बेसिकली आप हम इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे आपके पास, उसमें हम जनरली मिरर यूज़ करते हैं। वैसे तो रिफ्लेक्शन हर एक और जगह टेक प्लेस करता है लेकिन मिरर को जनरली लेकर हम यूज़ करते हैं। तो मिरर एक्चुअल में होता क्या? तो मिरर आपको मालूम है कि एक ग्लास सरफेस है जिसको हम पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश होता है आपके पास, उसको हम मिरर कहते हैं। तो मिरर का मतलब हो गया स्मूथ सरफेस कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट। अगर डिफाइन करने के लिए आता है तो उसको आप लिखेंगे स्मूथ सरफेस कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट। रेज लिख लीजिए, लाइट लिख लीजिए। तो ये हो गया। और ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, वन साइड पॉलिश्ड होता है आपके पास।
वन साइड सिल्वर पॉलिश से इशू कर देते हैं। तो वन साइड अगर सिल्वर पॉलिश होगा तो वहाँ से लाइट रेज को वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन कंडीशन ये होगी कि सरफेस स्मूथ होना चाहिए। अगर आपके पास मिरर का सरफेस स्मूथ नहीं है तो लाइट रेज प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होती है। आपने देखा होगा कि एक मिरर जो होगा वो आपके पास जो है 20, 30, 40 रुपीज़ का भी आता है, और सेम टाइप का मिरर जो होगा वो आपके पास 2000, 1500 तक भी आ जाते हैं मिरर। तो डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो सरफेस होता है, जो पॉलिशिंग होती है, उन दोनों में वो बड़ी फाइन होती है, जो कॉस्टली होगा, और जो सिंपल होगा वो जो होगा आपके पास उतना प्रॉपरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नहीं होता है, और इसीलिए हमारी जो इमेज होगी वो प्रॉपर आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये डिफरेंस होता है आपके पास एक मिरर में, एक नॉर्मल मिरर में और एक जो हाई क्वालिटी का मिरर होता है उसमें। ठीक है। अब जब रिफ्लेक्शन जो टेक प्लेस करता है तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये मैंने आपको बताया था। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक हो गया, और दूसरा हो गया आपके पास रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो फिनोमिना हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये दोनों फिनोमिना हमारे कोर्स में है। तो पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को करेंगे, और रिफ्लेक्शन लाइट का जो टॉपिक है उसके ऊपर जो फिनोमिना बेस्ड है पहले उनको स्टडी किया जाएगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके ऊपर जो फिनोमिना बेस्ड होंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है रिफ्लेक्ट होना, यानी बाउंस बैक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करेंगे आप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हो गया आपके पास बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज in the same medium, bouncing back of light rays in the same medium after striking the surface। ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम, यानी जिस मीडियम पे से आएगी उसी मीडियम में लाइट रेज होती है वो बैक हो जाती हैं, आपके पास चली जाती हैं। उसी को जो है हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में लाइट रेज ने वापस जाना है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जैसे मैंने बताया, ये एक्स वाई मान लीजिए प्लेन सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस ले लीजिए, मिरर मान लीजिए प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसमें अगर लाइट रेज आती है तो ये लाइट रेज आएगी आपके पास ये। तो मैंने आपको बोला था कि अभी मैंने आपको बताया कि जो रे ऑफ लाइट क्या होती है, तो ये रे ऑफ लाइट है आपके, सिंगल रे विद एरो रे ऑफ लाइट होगी। तो ये रे ऑफ लाइट इसमें पड़ी और यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद अगर ये रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में वापस चली जाती है, इसी मीडियम से आई इसी मीडियम में वापस चलेगी आपके पास, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये फिनोमिना जो होगा, दिस फिनोमिना इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट रे इसमें आती है, इस रे को कहते हैं आपके पास इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट हो रही है यानी पहली रे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। और यहाँ टकराने के बाद ये रे वापस चली जा रही है, उसी मीडियम में वापस जा रही है, तो दैट्स व्हाट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो एक इंसिडेंट रे होगी, एक रिफ्लेक्टेड रे होगी, और इसके बीच में से जो है हम एक 90 डिग्री में रे ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ओ मान लेता हूँ, ओ एन हो गया। तो ये जो ओ एन होगा इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो तीन रे होगी आपका ये तो एक इंसिडेंट रे होगी, एक ये नॉर्मल हो गया, एक आपका रिफ्लेक्टेड रे होगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास फिनोमेना रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए रिफ्लेक्शन में क्या बताया था कि इंसिडेंट रे, द फर्स्ट रे फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो भी रे ऑब्जेक्ट में गिरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। यहाँ टकराई, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली गई। तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। ठीक है,
अब इसमें जो है एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे एक एंगल आई बनेगा और एक एंगल आर बनेगा। शायद पहले ही मैंने आपको बताया था कि एंगल आई मीन्स इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो दो एंगल बनते हैं इसमें, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि एंगल आई जो होगा ये कहलाएगा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों है? दैट इज एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। इसी तरह से एंगल आर होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये दोनों एंगल आपने याद रखने के, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन जो है ये दो टाइप्स का होता है आपके पास। रिफ्लेक्शन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी आती है आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरी कैटेगरी आती है आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मेन डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस में हो रहा है, ठीक है, और लाइट रेज जो भी पड़ रही है और पैरेलल है, इंसिडेंट रे और पैरेलल जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये भी सारी पैरेलल ही हैं, तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कह देते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया, देखिए मैं यहाँ पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। रेगुलर का मतलब हो गया कि ये जितनी भी लाइट रेज आएंगी, ये आ गई पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अब ये लाइट रेज होगी, ये रिफ्लेक्ट होंगी इस तरह से, लेकिन ये आपस में पैरेलल ही जाएंगी। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यानी हर एक केस में एंगल आई जो एंगल आर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल डाल दें तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। इस केस में आपके पास जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है आपके पास, वो फॉल करेगी अगर प्लेन सरफेस में, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अगर आपको डिफाइन करना है इसमें तो आप इसमें सिंपली लिख देंगे कि व्हेन पैरेलल beam of light falls on plane surface, it is reflected as a पैरेलल बीम। ठीक है, ये भी पैरेलल होंगी और ये भी पैरेलल होंगी, तो सारी पैरेलल होती हैं आपस में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएंगी आपके पास। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब ये लाइट रेज आएंगी, अगर ये इंसिडेंट लाइट रेज आई तो ये इंसिडेंट लाइट रेज में ये वाली जो रे होंगी ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी रिफ्लेक्टेड रे की जो डायरेक्शंस होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो होंगी आपके पास रिफ्लेक्ट होंगी। बस ये डिफरेंस है। तो सरफेस स्मूथ नहीं होता, सरफेस जो होगा आपके पास ये ऊपर नीचे होगा इस तरह से, ये कुछ इस तरह का सरफेस होता है, ऐसे अप्स एंड डाउन होंगे इसमें, अप्स एंड डाउन स्मूथ सर। ये देखिए आपके पास ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे जो सरफेस होगा ये बिल्कुल स्मूथ होगा, बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा आपके पास, जैसे मिरर है। लेकिन ये सरफेस होगा स्मूथ नहीं होता, बल्कि अप्स एंड डाउन होते हैं। जैसे आपके पास ब्लैक बोर्ड हो गया, तो ब्लैक बोर्ड में आपके पास ये अप्स एंड डाउन होगा। अब रफ सरफेस है तो इंसिडेंट रेज जब इसमें पड़ेंगी आपके पास, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज होगी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि व्हेन पैरेलल beam
falls on rough surface, irregular surface हो गया, rough surface. Beam is reflected, beam मतलब reflected beam, beam is reflected in many direction. एग्जाम्पल आ जाएगा इसका, अगर हम इसमें एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड लिख दीजिए, पेपर लिख दीजिए, और यहाँ पे अगर हम दें एग्जाम्पल तो ये हो गया मिरर। तो ये आपने याद रखना है कि रिफ्लेक्शन जो है दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में किस तरह से होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में किस तरह से होगा, ये मैंने आपको इसमें से बता दिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपके पास कि अगर वी आर एबल टू सी आवर इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर बट वाई वी आर नॉट एबल टू सी आवर इमेज इन केस ऑफ द पेपर, न्यूज़पेपर, बुक्स और ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसका आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा, क्योंकि इन केस ऑफ प्लेन मिरर जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, और इन केस ऑफ पेपर ब्लैक बोर्ड जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर होगा। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट जो होगा वो इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है। ठीक है, सरफेस स्मूथ नहीं होता, बिल्कुल प्लेन नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि रेज क्या होती है, बीम क्या होता है, मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब रिफ्लेक्शन में इन केस ऑफ द प्लेन मिरर अगर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा तो विच टाइप ऑफ द इमेज वी विल गेट, इसको मैं जो हूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा। थैंक यू।